दिल्ली का निर्भया कांड तो आप सबको याद ही होगा। कैसे किसी की बेटी को कुछ लोगों ने चलती बस में नोच खसोट डाला था, और वो भी इसलिए कि वो एक आजाद ख्याल की लड़की थी। रात में बाहर अपने मेल फ्रेंड के साथ घूमकर वापस आ रही थी, क्योंकि रात में खुले घूमने का लाइसेंस तो सिर्फ मर्दों के पास है। खैर, इस घटना के बाद राजधानी में लोग सड़कों पर उतर आए थे। बिटिया को न्याय दिलाने की मांग के साथ पूरी राजधानी गूंज उठी थी। सवाल ये है कि क्या उस घटना के बाद कुछ बदला? इसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में भी एक ऐसी ही शर्मनाक घटना सामने आई, जिसे देखकर और सुनकर लगा मानो हिस्ट्री रिपीट हो गई हो। पुणे में एक 26 साल की लड़की से रेप की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पुणे के भीड़ भाड़ वाले स्वारगेट बस स्टेशन पर खड़ी एक सरकारी बस में लड़की से हैवानियत की गई। इस वारदात का दरिंदा आरोपी 36 साल का दत्तात्रेय रामदास गाडे है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे पर पुणे और अहिल्यानगर में चोरी, लूट, छिनैती समेत 6 से 7 मामले पहले से ही दर्ज हैं। आरोपी की हद तो ये रही कि उसने महिला को दीदी कहकर बुलाया। उसके बाद उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता के मुताबिक वो मंगलवार सुबह करीब 5:45 पर सतारा जिले के फलटड़ के लिए एक स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी, जब आरोपी ने उसे बातों में उलझा लिया, उसे दीदी कहकर बुलाया और कहा कि सतारा के लिए बस दूसरे स्टैंड पर आ गई है। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि आरोपी उसे बस स्टैंड में ही दूसरी जगह खड़ी एक खाली शिव शाही एसी बस में ले गया। चूँकि बस के अंदर की लाइटें चालू नहीं थी, इसलिए वो बस में चढ़ने से हिचकिचाई, लेकिन उस आदमी ने उसे यकीन दिलाया कि ये सही वाहन है। मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने फिर उसका पीछा किया और उसके साथ बलात्कार किया। इस हादसे के बाद आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग उठी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने से लेकर आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक कर दी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दत्तात्रेय गाडे को देर रात शिरूर तहसील से धर दबोचा। पर इस आरोपी को पकड़े जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 72 घंटे से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस आरोपी की तलाश कर रहे थे, और उसकी एक गलती से पुलिस को इस केस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बताया जा रहा है कि आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पकड़ने में ग्रामीणों की अहम भूमिका रही, क्योंकि आरोपी की तलाश में हर जगह छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वो 45 घंटे से पुलिस टीम को चकमा दे रहा था। पुणे शहर और पुणे ग्रामीण पुलिस ने गुनट गाँव में तलाशी शुरू की, जिसमें गन्ने के खेतों में ड्रोन और डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी गांव में पहुंचे। पुलिस का कहना है कि आरोपी गुनाद गांव के गन्ने के खेतों में छुपा था, लेकिन पुलिस द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के कारण वो ज्यादा देर तक छिप नहीं सका, इसलिए वो अपने छिपने की जगह बार बार बदलता रहा। 2 दिन से गन्ने में छिपे आरोपी को खाना नहीं मिला था, इसलिए रात को अपने रिश्तेदारों के घर पानी पीने गया। इसी दौरान गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने पुणे दुष्कर्म मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और भी जानकारी साझा की। कल रात 1:10 के आसपास स्वारगेट रेप बस टर्मिनल रेप इंसिडेंट के आरोपी को गुनाट गांव से डिटेन किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच, जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन, रिक्रूट्स, आरसीपीज ऐसे अलग अलग पथक, करीब 500 अधिकारी और कर्मचारी इस ऑपरेशन में पिछले 3 दिन से थे। कल इसमें गांव के, जो गुनाट गांव के करीब 400 से 500 नागरिकों का इसमें बहुत सहकार्य मिला। हमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आती थी। हमारे लोगों को पूरी सुविधा, उनके लोग मोटरसाइकिल्स पे खुद जो खेती की एरिया थी, जो शुगर केन की फील्ड्स थी, उसमें उन लोगों ने खुद से जाकर के बहुत ही अच्छा मेहनत और हमें मदद किया। हमारी डॉग स्क्वाड ने अलग अलग जगह की लीड्स दी, जिस लीड्स के आधार पे हमें काफ़ी पॉजिटिव उसकी रिजल्ट मिली। ड्रोन कैमराज, जिसमें थर्मल इमेजिंग युक्त कैमराज थे, वैसे ड्रोन कैमराज का यूज़ किया गया था और उसकी भी काफ़ी फ़ायदा इसमें हुई थी। हमें देरी ज़रूर हुई, लेकिन कल फाइनली आरोपी को अरेस्ट किया गया है। आपको बताते चले, पुणे रेप केस के बाद महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने गुरुवार को
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के सभी बस स्टेशनों और डिपो का सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया। निगम के राज्य भर में लगभग 580 बस स्टैंड और 251 बस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा सभी बस डिपो और स्टेशनों का ऑडिट किया जाएगा और जो भी खामियां सामने आएंगी उन्हें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। मंत्री ने MSRTC में सुरक्षा पर नजर रखने के लिए एक IPS अधिकारी की नियुक्ति की बात की है। जाते जाते आपको याद दिला दें, इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल किया था जिसका जवाब उम्मीद है आपको मिल चुका होगा। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।